हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी 498 के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईपीसी धारा 498 क्या है। इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम आपको बताएंगे कि आईपीसी की धारा 498 क्या कहती है, इस धारा में कैसे सज़ा और जमानत होती है। इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। भारत अपना देश, जिसके इतिहास को देखोगे तो आपको दिखेगा कि महिलाओं का योगदान हमेशा से ही बना रहा है अपने देश के निर्माण में। चाहे महाराजाओं का समय हो, ब्रिटिश राजकाल या फिर आज के कलयुग में, महिलाओं का योगदान आपको मिल ही जाएगा। और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं अपने देश में। हमारा देश का संविधान है, उसमें पुरुष और महिलाओं को समान दर्जा देने के लिए हर वो कानून लाए गए हैं जिससे महिला और सुरक्षित महसूस करें अपने समझ में, अपने समाज में। वैसे ही एक कानून है धारा 498 ए, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आईपीसी सेक्शन 498 एक ऐसा हथियार है महिलाओं के लिए जो हम समझते हैं कि हर महिला को इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। आईपीसी की धारा 498 क्या है, ये पूरी जानकारी अब हम डिटेल से बता रहे हैं आपको। जब एक महिला शादी के बाद एक नए परिवार में जाती है तो ऐसा पाया गया है कि उसके साथ दुर्व्यवहार होता है और हिंसा होता है। इसका एक प्रमुख कारण है दहेज। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें हिंसा के वजह से जान भी खोना पड़ा है। इसके चलते बहुत से आंदोलन हुए महिलाओं को बचाने के लिए, उनको अपने ससुराल में दूर व्यवहार से बचने के लिए। इसी के चलते महिला आंदोलन के दबाव में भारतीय दंड संहिता आईपीसी 498 ए वजूद में आया। धारा 498 ए यानी किसी महिला पर पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने की हालत में बचाने वाला कानून। यह कानून क्रूरता की परिभाषा भी बताता है। सेक्शन 498 आईपीसी इंडियन पेनल कोड, अगर पति या फिर कोई पति के रिश्तेदार महिला बहू के ऊपर किसी भी तरह के दुष्कर्म, हिंसा किया जाए, दुष्कर्म करने वाला अथवा हिंसा करने वाले को 3 साल तक की सजा और जुर्माना देना होगा। कोई भी ऐसा काम जिससे महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाया जाए, उसे किसी भी तरीके की शारीरिक हानि पहुंचाए या फिर उसकी ज़िंदगी को खतरा हो, महिला के ऊपर दबाव बनाया जाए किसी भी तरीके की संपत्ति मांगने के लिए अथवा किसी को देने के लिए, इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है और साथ ही गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों का आरोपी बनाया जा सकता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है तो यह मौत शादी के 7 साल के दौरान हुआ तो पुलिस आईपीसी की धारा 304 बी के तहत केस दर्ज करते हैं। 1961 में बिना दहेज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है। दहेज निरोधक कानून की धारा 8 कहता है कि दहेज देना और लेना संगीन अपराध है। दहेज देने के मामले में धारा 3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इस धारा के तहत जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 4 के मुताबिक दहेज की मांग करना जुर्म है। शादी से पहले अगर लड़का पक्ष दहेज की मांग करता है तब भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता। तो दोस्तों, ऐसी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट करें।